टाइगर कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। टाइगर्स में भी साइबेरियन टाइगर्स टाइगर्स की लार्जेस्ट स्पीशीज हैं। अक्सर लोग घड़ियाल और मगरमच्छ को एक ही जानवर मानते हैं, लेकिन सच ये है कि इन दोनों के बीच फर्क है। घड़ियाल को इंग्लिश में एलिगेटर कहते हैं, जबकि मगरमच्छ को इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच फर्क क्या है। घड़ियाल और मगरमच्छ के बीच सबसे पहला फर्क ये है कि घड़ियाल के मुंह का शेप इंग्लिश के लेटर यू की तरह होता है, यानी उसका जबड़ा चौड़ा होता है। वहीं मगरमच्छ के मुंह का शेप इंग्लिश के लेटर वी की तरह होता है, यानी घड़ियाल के मुकाबले मगरमच्छ का जबड़ा पतला होता है। दोनों के बीच दूसरा फर्क यह है कि मुंह बंद होने के बाद घड़ियाल के निचले जबड़े के दांत नहीं दिखाई देते, जबकि मगरमच्छ का मुंह बंद होने पर भी कई दांत जबड़े से बाहर दिखाई देते हैं। टाइगर कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। टाइगर्स में भी साइबेरियन टाइगर्स टाइगर्स की लार्जेस्ट स्पीशीज हैं। एक मेल साइबेरियन टाइगर लगभग 11 फीट तक लंबा हो सकता है और उसका वेट लगभग 660 पाउंड्स तक हो सकता है। आइए अब आपको टाइगर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। क्योंकि टाइगर अपना शिकार ज्यादातर रात को करता है, इसलिए वो दिन का वक्त सोने में बिताता है और एक टाइगर लगभग 18 घंटे तक लगातार सो सकता है। क्या आपको पता है कि हाथी के बाद जमीन पर पाया जाने वाला लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? हाथी के बाद जमीन पर पाए जाने वाला लार्जेस्ट एनिमल है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े को इंग्लिश में हिप्पोपोटामस या हिप्पो भी कहा जाता है। इस वक्त दुनिया में हिप्पोपोटामस की 2 स्पीशीज पाई जाती हैं। इनमें से पहली स्पीशीज है रिवर हिप्पोस की और दूसरी स्पीशीज है पिग्मी हिप्पोस की। इन दोनों ही स्पीशीज में रिवर हिप्पोस लार्जेस्ट होते हैं। हिप्पोस हर्बीवरस होते हैं, यानी उन्हें घास फूस और पत्तियां खाना पसंद होता है। जाते जाते आपको हिप्पोस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। हिप्पोस पानी के अंदर लगभग 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन चाहिए हो तो आप हिप्पोस को याद करना मत भूलिएगा। गैंडा यानी राइनोसरस। राइनोसरस को राइनो भी कहा जाता है। इस वक्त दुनिया में गैंडों की 5 स्पीशीज पाई जाती हैं। इन 5 स्पीशीज में जो सबसे छोटे गैंडे होते हैं वो सुमात्रन गैंडे हैं, जिनका वेट लगभग 600 किलोग्राम होता है। वहीं अगर हम बात करें राइनोस की स्पीशीज के लार्जेस्ट गैंडों की, तो उनका वेट लगभग 3500 किलोग्राम तक होता है। एक मेल राइनो को बुल, फीमेल राइनो को खाओ और उनके बच्चों को खाफ्स कहा जाता है। जहां तक बात रही गैंडों के झुंड की, तो गैंडों के झुंड को क्रैश कहते हैं। ब्लू व्हेल किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ओशन पर एक छत्र राज करने वाला ये मैमल लगभग 100 फीट लंबा होता है। जहां तक बात रही ब्लू व्हेल के वेट की, तो ब्लू व्हेल का वेट 100 टन से लेकर 200 टन तक हो सकता है, यानी एक अकेली ब्लू व्हेल का वेट 30 या उससे भी ज्यादा एलिफेंट्स के बराबर होता है। एनिमल किंगडम में ईगल्स आई का टंका बजता है, और हो भी क्यों ना, ईगल्स एक अमेजिंग आईसाइट के मालिक जो होते हैं। ह्यूमंस के लिए परफेक्ट आईसाइट का मतलब होता है 20x20 विजन, जबकि ईगल्स का जो विजन होता है वो 20x4 और 20x5 होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंसान के मुकाबले ईगल्स किसी भी चीज को 4 या 5 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। तभी तो ऐसा इंसान जो हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हो और छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करता हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं ही और शी हैज एन ईगल आई। क्या आपको पता है कि जमीन पर पाया जाने वाला सबसे लंबा एनिमल कौन सा है? टॉलेस्ट लैंड एनिमल का खिताब जाता है जिराफ को। एक फीमेल जिराफ की हाइट लगभग 14 फीट और एक मेल जिराफ की हाइट लगभग 18 फीट होती है। जिराफ की गर्दन यानी नेक भी लगभग 6 फीट लंबी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जिराफ इस लंबी गर्दन से करता क्या है?
जिराफ की ये लंबी गर्दन जहां एक ओर उसे ऊंचे पेड़ों की डालियों से पत्ती खाने में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ इस लंबी गर्दन की मदद से जिराफ शिकारी जानवरों जैसे शेर और लकड़बग्घे को दूर से ही देख लेता है और अलर्ट हो जाता है। जाते जाते आपको जिराफ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। एक जिराफ लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है।